अली बाबा और 40 चोर का रहस्य। एक दफा की बात है कि एक छोटे से गांव में एक शरीफ, ईमानदार और गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था अली बाबा। हर रोज वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में जाकर बेचता। उसका दिल साफ था। वह खुदा से डरता था और किसी का बुरा कभी नहीं चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी तंगी में गुजर रही थी। एक दिन जब वह गहरे जंगल में गया तो उसे दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। हवाएं थम गईं, पंछी उड़ गए और सब कुछ एकदम से खामोश हो गया। डर के मारे वह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि 40 घुड़सवार लोग, सभी काले कपड़ों में, आंखों में चालाकी और चेहरों पर नकाब लगाए हुए, तेजी से एक चट्टान के पास रुके। उनका सरदार आगे आया। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार थी। उसने हाथ उठाया और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान दो हिस्सों में फट गई और सामने एक अंधेरी सुरंग खुल गई जहां से हल्की सी चमक और ठंडी हवा बाहर आ रही थी। सारे चोर उस अंधेरे में घुस गए। अली बाबा चुपचाप देखता रहा, सांस रोककर। जब सारे चोर अंदर चले गए, कुछ देर में वापस आए और फिर घोड़ों पर बैठकर जंगल से निकल गए। तो अली बाबा के दिल में एक सवाल उठा, अंदर क्या है? क्या यह कोई जादू है या खुदा का कोई रहस्य? वह धीरे धीरे चट्टान के पास गया, सोच में डूबा हुआ। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम, और सच में चट्टान फिर से खुल गई। अंदर का दृश्य देखकर अली बाबा की आंखें चमक उठीं। एक जगमगाती हुई गुफा थी जहां चारों ओर सोना, चांदी, हीरे, मोती और पुराने शहंशाहों की तलवारें, ताज और जेवर रखे हुए थे। वह दौलत इतनी थी कि कभी खत्म न हो। लेकिन अली बाबा ने सिर्फ थोड़ा सा सोना उठाया, सिर्फ इतना कि उसका घर का खर्च अच्छी तरह चल सके। उसने दिल में कसम खाई कि यह दौलत सिर्फ जरूरत के समय और सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया, जो एक समझदार और खुदा की शुक्रगुजार औरत थी। दोनों ने रात भर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अगले दिनों में चुपचाप कुछ गरीबों की मदद भी करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद चोरों को शक होने लगा। उनका सरदार गुस्से में बोला, हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है, कोई बाहर वाला है जो हमारा राज जान गया है, उसे ढूंढो। इसी बीच अली बाबा का लालची भाई कासिम, जो हमेशा पैसों का भूखा रहता था, उसने अली बाबा की हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने एक दिन चुपके से उसका पीछा किया और चट्टान के रहस्य को जान गया। लेकिन जब वह गुफा में गया और सोना भरने में इतना मशगूल हो गया कि उसे जादुई शब्द याद ही नहीं रहे। बाहर निकलने के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। वह गुफा में ही फंस गया। जब चोर वापस आए तो उसे वहां देखकर पकड़ लिया। उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। जब अली बाबा को पता चला तो उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने रोकर दुआ की, या अल्लाह, इस फितने से मेरी हिफाजत करना। अब चोर अली बाबा की तलाश में थे, मगर उसके घर में काम करने वाली एक समझदार लड़की थी, मर्जीना, जो सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि अली बाबा के घर की रखवाली करने वाली थी। उसने देखा कि एक दिन कुछ अजीब सामान लाया गया, बड़े बड़े तेल के मटके। उसे शक हुआ। उसने एक मटका खोला तो देखा कि अंदर चोर छुपा हुआ है। मर्जीना ने तुरंत तेल उबालने के लिए रख दिया और हर मटके में गरम तेल डाल दिया। चोर चीख भी ना पाए। आखिर में सिर्फ सरदार बचा, जो अली बाबा के घर में घुसकर उसे कत्ल करना चाहता था। मर्जीना ने एक नाच का नाटक किया और सरदार को गुमराह किया, फिर सही समय पर चाकू मारकर उसे भी गिरा दिया। अली बाबा ने उस दिन फैसला किया कि वह जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए जिएगा। उसने वह खजाना वापस गुफा में रख दिया, चट्टान बंद कर दी और फिर कभी उसे नहीं खोला। कहते हैं कि आज भी वह खजाना जंगल के बीच एक पुरानी चट्टान के अंदर छुपा हुआ है और सिर्फ वही उसे ढूंढ सकता है जिसका दिल साफ हो और जो दुआ में कह सके, खुल जा सिम सिम।